मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसले ने आंखों में आंखें डाल के कहा चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। रख हौसले वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत सिविक्स के चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर 3 का नाम है आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो ये किसको पता नहीं है कि हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत किया। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ वो आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है 1970 के दशक में सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों में जन आक्रोश फैल गया। तो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों में जन आक्रोश कब फैल गया, तो 1970 के दशक में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 1971 में कांग्रेस पार्टी की पुनः स्थापना कर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी क्या बनी? प्रधानमंत्री बनी। कब? 1971 में कांग्रेस पार्टी की फिर से स्थापना करके, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल की घोषणा हुई। कब? तो 1975 ईस्वी में। ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई या कब लागू हुआ, तो 1975 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बने। तो 1977 में केंद्र में, कहाँ? केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। कब दिया था? तो 1971 के आम चुनाव में दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि बिहार में 1974 ईस्वी के छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो देखिए, बिहार में 1974 ईस्वी के, मार्च 1974 ईस्वी के छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 25 जून 1975 को 18 महीने तक आपातकाल रहा था। कितने महीने तक? 18 महीने तक जो है आपातकाल मतलब कि रहा था। कहने का मतलब ये कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ था वो कुल 18 महीने तक लगा रहा था, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 1977 ईस्वी में लोकसभा की 542 सीटों में चुनाव में जनता पार्टी को 330 सीटें मिली थी। कब? 1977 में। देखिए, 542 सीट में, लोकसभा के 542 सीट में जनता पार्टी को 330 सीट मिला था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 1980 में इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बने और 1980 ईस्वी में फिर से इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बने। 1970 में तो बने, फिर जाकर जो है 1980 में भी पुनः प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति नहीं देने के कारण चिपको आंदोलन हुआ था। तो याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वो अंगूर के पेड़ नहीं काटने के दे रहा था, इसीलिए जो है चिपको आंदोलन हुआ था। पेड़ बचाने से ये संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संगठन था। तो ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि दलित पैंथर्स किसका संगठन था, तो दलित युवाओं का संगठन था। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता।
उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1993 ईस्वी में नेल्लोर जिले के दुआगंटा गांव में हुआ था। कहाँ? तो नेल्लोर जिले के दुआगंटा गांव में जो है तारी विरोधी आंदोलन हुआ था, वो भी आंध्र प्रदेश के। कब? तो 1993 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि नर्मदा घाटी परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लाभ प्राप्त हुआ है। तो परीक्षा में आपका पूछेगा कि नर्मदा घाटी परियोजना में जो है किस राज्य को जो है लाभ प्राप्त हुआ, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। तो उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि सूचना के अधिकार का आंदोलन 2005 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुई थी। तो सूचना के अधिकार का आंदोलन कब हुआ? तो 2005 में। और किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुए। तो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है, तो लोकतंत्र, याद रखिएगा। और ये कब कायम हुआ? तो 1990 के दशक में। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुए। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन किसके लिए हुई, ये काफी बार पूछा गया है। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है सप्तदलीय गठबंधन की स्थापना हुई। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि बोलीविया में जनसंघर्ष पानी की कीमत में 4 गुनी वृद्धि के कारण हुई। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलीविया में जनसंघर्ष मतलब कि जो है किस लिए हुआ था, तो पानी की कीमत में 4 गुनी वृद्धि के कारण जो है हुआ था। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। याद रखिएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय भाषा जो हो जाएगा, श्रीलंका का जो भाषा हो जाएगा वो आपका सिंहली हो जाएगा, और बांग्लादेश का बंगाली। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, तो प्राण कहा जाता है, या नहीं तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन में एक दलीय, अमेरिका में द्विदलीय एवं भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। याद रखिएगा, ब्रिटेन में एक दलीय, अमेरिका में द्विदलीय और भारत में अपना बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि दल बदल कानून जो वर्ष 1985 में पारित हुआ। याद रखिएगा कि दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो 1985 में। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सांसदों और विधायकों पर लगता है। काफी बार पूछा गया कि दल बदल कानून किस पर लगता है, तो सांसदों और विधायकों पर। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाने के लिए लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में 4 से अधिक राज्यों द्वारा जो है कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य में लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना क्या है? आवश्यक है। अगर आप चाहे तो इन सभी को अपने कॉपी में लिख करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है आपका पार्टी, उसकी स्थापना और जो है संस्थापक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। उसके बाद आपका अगला है कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में किसने किया था? S.A. डांगे ने। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में विनोद बिहारी महतो ने किया था। उसके बाद आपका अगला है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में, जिसके प्रधानमंत्री अभी जो भारतीय जनता पार्टी के ही जो है नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री। उसके बाद इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1980 में हुई थी। और किसने किया था? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। आप चाहे तो अपने कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में, उसके बाद काशीराम ने किया था। उसके बाद आपका समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1992 में किसने किया था? तो मुलायम सिंह यादव ने। उसके बाद राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में, और किसने किया था? तो लालू प्रसाद यादव ने किया था।
उसके बाद जदयू जनता दल यूनाइटेड, इसकी स्थापना 1999 में किसने किया था? तो शरद यादव ने किया था। उसके बाद आपका अगला है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसकी स्थापना 1999 में किसने किया था? तो शरद पवार ने। उसके बाद आपका है लोजपा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो रामविलास पासवान ने किया था। उसके बाद आम जनता पार्टी, इसकी स्थापना 2012 में किसने किया था? तो अरविंद केजरीवाल ने। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हो तो इन्हीं ऑब्जेक्टिवों में से पूछे जाएंगे जितने आपके बन सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को मैंने अभी तक में करवा दिया है पॉइंट के जरिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आती ही रहती है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।